दोस्तों, आज की कहानी है। बेटा, तू अपनी माँ की इज्जत करता है तो पत्नी की इज्जत भी करना सीख। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँच सके हर नया वीडियो। थप्पड़ की गूंज से रोहिणी जी की नींद खुल जाती है। बगल वाला कमरा उनके बेटे विक्रम का था। आवाज वहीं से आई थी। उन्होंने चश्मा लगाया और उस तरफ जल्दी दरवाजे पर कान लगाया तो बहू मेघा की शिक्षकियों की आवाज सुनाई दी। उन्होंने खटखटाना चाहा पर फिर खुद को ही रोक लिया। इतनी रात को दरवाजा खुलाना सही तो नहीं रहेगा। अपने आप को समझाकर वह वापस अपने बिस्तर पर आ गई। काफी देर तक करवटें बदलती रही। सुबह मेघा से बात करूंगी ये सोचकर वो सो गई। सुबह वह उठकर मंदिर जाकर आ गई तो भी उन्हें मेघा को देखकर रात वाली बात याद आई। मेघा, रात को तुम्हारे कमरे से अजीब सी आवाजें आ रही थी। मैं आई थी पर फिर तुम्हें जगाना उचित नहीं समझा। हाँ मम्मी जी, वह टेबल पर से पानी का गिलास गिर गया था। मेघा ने बात को छुपाते हुए कह दिया। मेघा की सूजी हुई आंखें सब बता रही थी। आखिर वह रात को कितनी रोई थी और ढंग से सो भी नहीं पाई। रोहिणी जी उसका हाल देखकर सब समझ तो गई थी। तभी गुस्से में दंदनाता हुआ विक्रम आया। अभी तक नाश्ता भी नहीं बना, मुझे दुकान जाना है। मेघा, तुम कोई काम ढंग से कर सकती हो या नहीं, या तुम्हारे कारण मैं हमेशा ऐसे ही परेशान होता रहूंगा। मेघा ने एक शब्द भी मुंह से नहीं निकाला और फटाफट से पोहे की प्लेट विक्रम के आगे रख दी। फिर से पोए और विक्रम ने पोए की प्लेट फेंक दी। तुम्हें तो कुछ नहीं आता है, मैं बाहर ही नाश्ता कर लूंगा। खाना बनवा कर भी दुकान भेजने की कोई जरूरत नहीं है। और गुस्से में दरवाजा पटकते हुए विक्रम चला गया। रोहिणी जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। आखिर अभी शादी को कुछ ही महीने हुए हैं और विक्रम मेघा के साथ ऐसे कैसे दुर्व्यवहार कर रहा है। मेघा भी दिन भर खामोश सी रहती है, घर का काम करती है और अपने कमरे में चली जाती है। विक्रम का व्यवहार मेघा के प्रति दिनों दिन बिगड़ रहा था। एक सुबह जब विक्रम मेघा पर चिल्ला रहा था तो रोहिणी जी ने उसे थप्पड़ जड़ दिया। ये क्या बदतमीजी है, मैं कई दिनों से देख रही हूँ। अपनी पत्नी से कोई ऐसे बात करता है क्या? मेघा तेरी नौकरानी नहीं है, वो तेरी पत्नी है। अपनी पत्नी से इज्जत से बात किया कर। विक्रम कुछ ना बोला और चला गया। मेघा, क्या बात है? मेरा पूछना सही तो नहीं लगता है। वैसे भी ये तुम दोनों के बीच का मामला है, लेकिन अब ये कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। मुझसे ये रोज रोज के झगड़े अब देखे नहीं जाते हैं। अपनी सास की सहानुभूति पाकर मेघा आज पिघल गई। मम्मी जी, ये रोज मुझ पर ऐसे ही गुस्सा करते हैं। कमरे के अंदर तो ये मुझ पर हाथ तक उठा लेते हैं। मेरे भाई ने एक महंगी कार ली है, तब से ही ये मुझ पर दबाव डाल रहे हैं कि मैं अपने मायके से वैसे ही कार लेकर आऊं। मैंने अपने पापा से कार मांगने से इनकार कर दिया क्योंकि पापा ने अपनी सारी जमा पूंजी मेरी शादी में लगा दी थी। भाई तो वहाँ दूसरे शहर में अच्छी नौकरी करता है, उसने अपनी कमाई से वह कार ली है।
मैं अपने पापा से कैसे कह सकती हूँ, मेरे पापा अकेले मेरे लिए कितना करेंगे। अभी शादी में उन्होंने इतना कुछ दिया है। मेघा के मुंह से ये बात सुनकर रोहिणी जी के पैरों के नीचे से जमीन सरक गई। उनका बेटा घरेलू हिस्सा कर रहा है और दहेज मांग रहा है। अगले दिन बेटे के दुकान जाते ही उन्होंने अपनी सहेली के बेटे को घर पर बुला लिया। जो वकील था उसने मेघा और रोहिणी जी की पूरी बातें सुनी और रोहिणी जी के कहने पर विक्रम के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। मेघा बहुत घबराई हुई थी। मम्मी जी, आप अपने ही बेटे के खिलाफ केस कैसे कर सकती हैं? विक्रम आपका बेटा है और मैं तो बहू हूँ। जबकि माँ को हमेशा अपना बेटा प्यारा होता है। आप अपने ही बेटे के खिलाफ कैसे जा सकती हैं? हाँ, मैंने अपने ही बेटे के खिलाफ केस किया है, क्योंकि एक माँ से पहले मैं एक पत्नी हूँ, एक स्त्री हूँ। मैं तुम्हारा दर्द अच्छे से समझ सकती हूँ। विक्रम के पापा भी मुझ पर बात बात पर हाथ उठा लिया करते थे। मैं शुभ साफ सहन कर लेती थी, जैसे तुम सहन कर रही थी। वैसे भी एक पत्नी अपने पति की गलतियों पर पर्दा डाल देती है। मैं भी रोज सहन करती थी, पर अब मैं तुम्हें सहन नहीं करने दूंगी। मैं एक माँ हूँ जो अपने बच्चे के अच्छे काम करने पर उसे प्यार करती है, तो बुरे काम करने पर उसे सजा देना भी जानती है। सजा मिलेगी तो ये सब सबक उसे जीवन भर याद तो रहेगा। कोर्ट में विक्रम को बुलाया गया। अपनी ही माँ ने उस पर केस किया है, ये बात उससे सहन नहीं हो रही थी। वह बौखलाकर बोला, मम्मी ये सब क्या है? आप अपने बेटे के खिलाफ? हाँ विक्रम, तूने मुझे मजबूर कर दिया है। मैं अपनी बहू की ये दुर्दशा नहीं देख सकती हूँ। वो पत्नी है, इसका मतलब वो कुछ भी सहेगी। तो अपनी माँ की इज्जत करता है तो पत्नी की इज्जत भी करना सीख। वो घरेलू हिंसा का शिकार हो रही थी, तो मेरा फर्ज है, मैं एक स्त्री होने के नाते एक स्त्री के अधिकारों की पूरी रक्षा करूं। तभी तो घरेलू हिस्सा में कमी आएगी, वरना तुझ जैसे बेटे अपने लालच और स्वार्थ के खातिर अपनी पत्नियों को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते रहेंगे। सजा मिलेगी तो दोबारा ऐसा करने तक की सोचेगा नहीं। विक्रम ने माफी मांगी। कोर्ट ने उसे जुर्माना भरने को कहा और चेतावनी देकर छोड़ दिया कि आगे से वह ऐसा नहीं करेगा। मेघा ने अपनी सास का धन्यवाद किया, क्योंकि उन्हीं की वजह से उसे अपनी खोई हुई इज्जत मिली और घरेलू हिंसा से मुक्ति मिल गई।